एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन में ये नंबर लाइन जो आप देख रहे हैं, ये नंबर लाइन ये आपको दर्शा रही है अलग अलग यहाँ पर शहर और उनके टेम्परेचर। तो इसी रिस्पेक्ट में कुछ ही क्वेश्चन है। सबसे पहला है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड इन। सबसे पहले तो जो प्लेस ये जगह दी हुई है उनके हमें टेम्परेचर बताने हैं। उसके बाद हमें जो सबसे कोल्ड है, सबसे ठंडा और सबसे गर्म, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। उसके बाद व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दो जगह दी है इसमें, लाहौल स्पीति और श्रीनगर, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। और एक और चीज है इसमें, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। यानी कि अगर हम दो जगह जो हमें यहाँ पर बताई गई है उनका दोनों का सम करेंगे तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा या ज्यादा होगा। यदि ऐसा है इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर और शिमला दोनों को अगर हम कंबाइन में मिलेंगे तो क्या वो शिमला से कम होगा या फिर श्रीनगर से। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखाऊं क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पे, सारा दारोमदार इसी पे। तो ये नंबर लाइन है हमारी, और इस नंबर लाइन में देखिए यहाँ पर जीरो है। नंबर लाइन का जो बेसिस है वो जीरो होता है। जीरो के दाईं तरफ सारी चीज प्लस में होती है और जीरो से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ से हम ये जो लाइन है ये वाली ये बड़ी, इसको हम जीरो मानते हैं। ये जो छोटे छोटे भाग है, जैसे यहाँ पर 5 है, छोटे छोटे भाग एक एक डिवीजन है। तो 0 से 5 में 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से कंप्यूट करेंगे। जब हम दाईं तरफ जाएंगे, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तब हम इन्हें पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे ये 0 है, जब यहाँ पर आता इस लाइन पे तो 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरीके से हम यह गिनना शुरू करेंगे। अगर हम बाईं तरफ जाएंगे या लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो इसको हम माइनस करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से 0 से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो इसको -1 कहूँगा, -2 कहूँगा, -3 -4 -5। तो अगर हम टेम्परेचर देखें तो शिमला का 5 डिग्री है, यहाँ पर ऊटी का 10 के बाद देखिए 10 से गिनना शुरू, जो ये पॉइंट्स है ना इनसे गुड करना शुरू करें क्योंकि हम यहाँ 0 से दाईं ओर जा रहे हैं, इसलिए 15 से नहीं जाएगा, यहाँ 10 से गिने, 10 11 12 13 14। तो ऊटी का टेम्परेचर हो गया 14। इसी तरीके से 20 पे आएंगे तो 20 21 22 तो 22 डिग्री बेंगलोर का 22, ऊटी का 14, शिमला का 5 यही हुआ है। श्रीनगर क्योंकि 0 से लेस है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, -1 -2, श्रीनगर का -2 हो गया और -5 पे तो आ चुके हैं। तो लाहौल स्पीति का कैसे पता करेंगे, -5 -6 -7 -8, लाहौल स्पीति का -8। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टेम्परेचर है उनको जो अभी हमने देखा उस तरीके से लिख देते हैं। बेंगलोर का यहाँ पर आपका क्योंकि ये 20 है तो ये 20 ये 21 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, तो 22 डिग्री टेम्परेचर बेंगलोर का हो गया, तो इसलिए 22 डिग्री। इसी तरीके से हम ऊटी पे आए, ऊटी पे देखिए 10 11 12 13 14, तो ऊटी का हमारा 14 डिग्री हो गया। शिमला का 5 डिग्री भी यही हुआ है। इसी तरीके से श्रीनगर 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये -1 है, ये -2, ये -2, श्रीनगर का ये -2, यहाँ पे -2 हो गया। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। अब पहला वाला हो गया हमारा। दूसरे क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो ये नंबर लाइन जो है इसमें हम अगर दाईं तरफ जाएंगे तो हम नंबर हमारे बढ़ेंगे और ये कम से ये छोटे से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि -10 और 25 से कम रहेगा हमेशा। तो जो भी बाईं की तरफ आएगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा और जो राइट हैंड की तरफ आएगा, राइट हैंड वाली जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड की वैल्यू से हमेशा बड़ी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि हमको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। सबसे लेफ्ट वाला ले लेंगे, ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट होगा, -1 डिग्री टेम्परेचर मतलब ठंडा। तो लाहौल स्पीति में अगर हम आते हैं, लाहौल स्पीति का क्या निकला -8, ये -8 हो गया। और उसके बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारे पास कौन सा आ रहा है, किस जगह का आ रहा है, ये हमारा आ रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंस इन्होंने हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट पूछा है, तो हॉटेस्ट हमारा आ जाता है 22 डिग्री बेंगलोर, और सबसे कम जो आपका ये लाहौल स्पीति जिसका -1 डिग्री। देखिए बी वाले में हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला 22
22 माइनस ऑफ -8। भाई इसको माइनस किया -8 से, क्योंकि माइनस ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस बहुत ज्यादा आता है, माइनस और माइनस एक साथ अगर आप देखेंगे तो ये प्लस है। 22 प्लस 8 हो गया, ये 30 डिग्री आ गया। तीसरे पे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का कितना है, अभी हमने देखा है, लाहौल स्पीति का -8 है, और श्रीनगर का कितना है, यदि हमने अभी -2 देखा तो बस -2, और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया है, -2 है और -8 है, -2 में आप -2 प्लस -8 करेंगे, दोनों का डिफरेंस है। क्योंकि आप देखिए, अब यहाँ पर आपका ये जरूर सवाल उठना चाहिए कि -2 ऑफ -8 क्यों नहीं किया, इसको माइनस क्यों नहीं किया। उसका कारण ये है कि हम जब इस तरफ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें केवल ये जो डिफरेंस है ना, ये देखें, केवल ये वैल्यू देखनी है, ये कितनी आ रही है यहाँ। तो हम उसके लिए, जैसे अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पे आते हैं, पॉजिटिव नंबर लाइन पे हमारे पास 2 होता और हमारे पास 8 होता, 8 माइनस 2 करते हैं जब, इसी तरीके से हमारे पास -8 है और -2 है, -8 और -2 है, तो हम क्या करेंगे, -8 में -2 का एडिशन कर देंगे और यहाँ पर ये 6 डिग्री। डी पे चलते हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। पहले चीज, सबसे पहले श्रीनगर का हम यहाँ पर लिख देंगे 5 डिग्री हमें मिल रहा है, यहाँ पर 5 डिग्री मिला, और उसके बाद श्रीनगर का हमें -2 डिग्री मिला है, और शिमला का हमारे पास 5 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 और -2 को, जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया था वही इसके लिए लागू रहेगा, 5 और 2 को जोड़ दीजिए 3 डिग्री आएगा। तो एक तो ये हो गया 3 डिग्री, और शिमला में क्या है 5 डिग्री, 3 और 5 में 5 बड़ा होता है, देखिए 3 और 5 में 5 बड़ा है, यानी कि अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को ऐड करें तो ये शिमला के टेम्परेचर से कम रहेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद हमें 3 मिल रहा है, और शिमला का खुद का टेम्परेचर 5 डिग्री। अब इसका दूसरा पार्ट है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो टेम्परेचर है यहाँ पर -2 हमने निकाला हुआ है, -2 डिग्री है, और क्योंकि इन दोनों को कंबाइंड जब शिमला और श्रीनगर को किया तो 3 डिग्री आया, लेकिन 3 डिग्री बड़ा है -2 डिग्री, माइनस वैल्यू हमेशा प्लस से छोटी होती है, इसीलिए नो इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्विज हुआ, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव अगर करेक्ट है तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और यदि आपने गलत किया तो आपको नेगेटिव मिलेगा। यदि जैक किसी स्टूडेंट का नाम है, यदि जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जो जैक है उन्होंने स्कोर किया 22, -5, -10 और 15 और 10, What was his total at the end? इसको समझिएगा। अब इसमें पॉजिटिव अगर मिलता है, यदि आपने सही सवाल किया है, यदि आपने नेगेटिव किया है, नेगेटिव मिलेगा क्योंकि आपने गलत किया है। तो एक किसी साहब का, जैक का जो स्कोर है वो कुछ इस तरीके से है, 25, -5, -10, 15, 10। What was his total at the end? का टोटल क्या है, हमें इसका टोटल निकालना है। देखिएगा हम क्या करेंगे, 25, 25, -5, -10, 15, 10, जो भी यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं उन सबको ऐड। अब इसका तरीका देखिए, 2-3 तरीके। सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि जो प्लस दिख रहे हैं आपको, पहले तो उनको जोड़ दीजिए। प्लस कौन से, 25, 15 और 10। 25 प्लस 15 इज व्हाट, जो नंबर है ये आपका 40 होगा, 40 प्लस 10 इज 50। तो ये आपने पॉजिटिव वाले जोड़ दिए। अब नेगेटिव -5 और -10 और -10 जब ये जुड़ेंगे, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया था कि ये नंबर लाइन है, उसके यहाँ पर ये -5 है, यहाँ -10 है, उनको जोड़िए, -5 ये जुड़ेगा और -10 जुड़ेगा, तो -5 -10 इज -50, -50। इसको दूसरी तरीके से अगर आपको समझना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका प्लस बचेगा,
5 और 10 15 होता है, माइनस बाहर है तो -15। तो ये पॉजिटिव वाला हमने जोड़ा था, ये नेगेटिव वाला आ गया, तो ये 50 और -50 माइनस 15 करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 35। ये आपका 35। अब अगला क्वेश्चन है श्रीनगर। अगेन श्रीनगर, उनका टेम्परेचर मंडे में श्रीनगर का -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर ये 2 डिग्री कम हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि यानी ड्रॉप मतलब होता है कम, 2 डिग्री -5 डिग्री से कम हो जाता है। तो जरूर इसको आपको लगेगा कि अरे -5 में कैसे मैंटेन करेंगे, तो इसके लिए नंबर लाइन को आपको सोचना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ये 2 डिग्री अगर कम हो जाता है तो श्रीनगर में क्या टेम्परेचर है? अब ट्यूसडे की बात करूँ, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे को ये 4 डिग्री और बढ़ जाता है, 4 डिग्री बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो पहले कम होता है ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को बढ़ जाता है, तो आप उसको टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ है, नंबर लाइन से बताता हूँ आपको। अब ये -5 है, मंडे को मान लीजिए -5 यहाँ पर आ गया। अब इनका कहना है ट्यूसडे को ये ड्रॉप हो गया। नंबर लाइन में आप जानते हैं 0 से यहां जाएंगे तो बढ़ेगा, 0 से यहां जाएंगे तो कम होगा। यानी कि नंबर लाइन में हम यहां से लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो चीजें कम से ज्यादा होती है, लेकिन ये तो कह रहे हैं ड्रॉप हो रहा है, यानी हमको इस तरफ जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर 2 और चले गए, 2 डिफरेंस और चले गए, 2 डिवीजन, एक ये एक ये, यहाँ पर -6 हो गया, यहाँ पर -7 हो गया। 2 डिग्री कम होने के बाद ये -7 डिग्री हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है, -5 डिग्री का ड्रॉप हो, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, -5 का माइनस करेंगे 2 से, तो आपका -7 डिग्री आएगा। यानी कि आपका -7 डिग्री किस दिन आ गया, ट्यूसडे। अब बात करेंगे वेडनेसडे की। वेडनेसडे को इन्होंने कहा 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट चल लेंगे, -7 से -6 पे आएंगे, -6 से -5 पे आ जाएंगे। अभी 2 सीढ़ी चढ़ेगा, 2 और चढ़ जाएंगे, -5 से -4 और -4 से -3, यानी कि -3 पे पहुंच गया। तो लंबा लाइन से तो हमें -3 मिल रहा है। चलिए कंप्यूटेशन से भी करके देखते हैं। तो -7 डिग्री पे हम आ चुके थे, क्योंकि हम ट्यूसडे पे -7 डिग्री पे आए हैं। ट्यूसडे से उन्होंने बताया 4 डिग्री जुड़ गया है, 4 डिग्री बढ़ गया है। जब बढ़ता है तो प्लस करते हैं, घटता है तो माइनस करते हैं। तो जब बढ़ गया टेम्परेचर तो -7 से हमने 4 डिग्री ऐड कर दिया, तो हमारा यहाँ पर -3 डिग्री आ गया। तो ये -7 और -3 इसका आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level. सी लेवल, ये सी लेवल है, यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो इसको जरा अच्छे से और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है कि ये एक आपका प्लेन है और ये इस समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन किसी एक समय पे ये जो हवाई जहाज है, ये सबमरीन, जो पनडुब्बी कहते हैं, पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर चलती है तो पानी के नीचे होगी, तो पानी के 1200 मीटर नीचे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है। कैसे निकलेगा? आप 5000 से लेकर 1200 तक का डिफरेंस निकालो। अब 5000 से 1200 का डिफरेंस निकालने को नहीं आ पाएगा, तो आप देखिए 1200 से यहां तक जाएंगे और 0 से लेकर 5000 तक जाएंगे, यानी कि आपको 1200 ये दूरी और ये 5000 ये दूरी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, 5000 मतलब ये यहां से लेकर ये 5000 हो गया, यहां से लेकर 1200, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 6200 इसका आंसर है। वर्टिकल डिस्टेंस प्लेन और सबमरीन के बीच में 6200। अब एक क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉस 1640 फ्रॉम नेक्स्ट डे। अगले दिन 1662 रुपए 42 रुपए निकाले, 2000 इन्होंने जमा किए और 1662 रुपए निकाले। If withdrawal of the amount from the account is represented by a negative integer, withdrawal नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, then how will you represent the amount deposited? पहले चीज तो ये पहला क्वेश्चन। Find the balance in Mohan's account after the withdrawal.
यानी कि 2000 में से 1642 निकाल दिए। अगर आपको ये निकालना है बैलेंस तो आप सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा 1642। बैलेंस आपका 1642 से 2000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका आ जाएगा 50। तो अकाउंट में 58 इसका उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए से बी जाती है ईस्ट वर्ड्स, फिर वो 30 किलोमीटर वेस्ट मूव करती है सी रोड पे। यदि डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, ईस्ट की तरफ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होता है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट? अगर ईस्ट की तरफ पॉजिटिव है तो बनी बात है कि वेस्ट की तरफ आप नेगेटिव लेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फॉर्म। चलिए इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको। ये ईस्ट डायरेक्शन यहां से बड़ा कर देते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा, नीचे जाएंगे तो साउथ होगा। तो ये 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलते हैं दाएं। ये नंबर अगर हम इसको अपना ओरिजिन मान लें या नंबर लाइन का 0 मान लें तो राइट की तरफ ये 20 किलोमीटर चलती है। उसके बाद ये यहां से उल्टी दिशा में इस तरफ अगर वो जाती है, यहां से लेकर यहां तक 30, और फिर यहां से वो वापस जाती है वेस्ट की तरफ। यहां 30 चली गई इस डायरेक्शन में, फिर वो 20 किलोमीटर इस तरफ जाती है। तो हमें बताना है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है इस पॉइंट से। तो 30 और 20, 30 और 20 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये दूरी होगी ना यहां से 10। तो इसको ये तो बातों में हो गया 30 माइनस 20, लेकिन इस तरीके से होता है। हम क्या करेंगे, 20 अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर 20 इस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन को आप ले लीजिए, अगर कन्वेंशन यानी कि आपने मान लिया है कि ये पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो इसीलिए 20 तो ये हमने पॉजिटिव माना है, लेकिन जैसे ही वो लेफ्ट की तरफ मतलब इधर की तरफ आए तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ये 30 को 30 यहां हो गया जाने का और 20 वापिस आने का, 30 माइनस 20 ये कर सकते हो। या दूसरा तरीका जो इस क्वेश्चन में किया गया है, हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इसलिए 20 माइनस 30 कर दिया। माइनस 10 किलोमीटर, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस दूरी चली, माइनस दूरी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि दूरी तो 10 किलोमीटर चली लेकिन उल्टी डायरेक्शन में चली, जहां से शुरुआत की थी उसका उल्टा डायरेक्शन। अब अगला क्वेश्चन है, एक मैजिक स्क्वायर है, हर रो और कॉलम इसमें in magic square each row column and diagonal have the same sum। अब ये रोज होता है, ये कॉलम होता है, और ये आपका यहां से आता है ये और ये आपके डायगोनल्स होते हैं। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हमें मैजिक स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हम एक करके आएगा। चलिए ये वाला लेते हैं, पहला वाला 5, ये देखिए पहला 5 -1 और -1, इन तीनों को जोड़ दिया, 5 -1 और -1, क्या आया इसमें 0। तो सब 0 आ गया, लेकिन सब इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, कॉलम ले लेते हैं, ये और ये कॉलम, मतलब ये डायरेक्शन, तो इसको जोड़िए कॉलम को, 0 आ गया, -1 -2 -3, इन तीनों को जोड़िए। एक बार में एक कॉलम लेंगे, एक बार में इस रास्ते पर चल जाएंगे। इसी तरीके से अगली बार इस रास्ते पर चलेंगे, तो -1 7 -3, इसको देखेंगे हमारे पास यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया। अब डायगोनल्स पे आते हैं, 5 -2 और -2, ये डायरेक्शन हो जाएगा। इसको देखिए क्या है 0, और इसके बाद ये 0, ये 2 वाला और 4, तो 0 -2 -2 है, ये आपका -6 आ गया। इसका मतलब यहां तक तो हम बिल्कुल सही पहुंच रहे, सब बराबर आ रहे हैं। यहां पर डायगोनल लेते हैं और एक डायगोनल तो 0 आ रही है, लेकिन दूसरी डायगोनल ने हमें ऐसी वैल्यू दी जो इनके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मैजिक स्क्वायर नहीं है।
अगले क्वेश्चन के लिए हम नहीं करेंगे, पहले हम रोज को, ये पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनको ऐड करेंगे, फिर ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे, फिर ये डायगोनल और ये डायगोनल को ऐड करेंगे। देखिए यहीं पे हुआ है, और हम जब इसको कंप्यूट करेंगे तो देखेंगे सब में -9 आ गया। कोई भी ऐसी वैल्यू है जो -9 के अलावा है तो हम इसे कहेंगे -2 नहीं है, लेकिन क्योंकि ये -9 आ रहा है इसलिए -2। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई a minus of minus b is a plus b for the following values of a। a और b आपको दिया हुआ है, आप इसमें ये वैल्यूज रखेंगे और आप पहले क्या करेंगे, a माइनस ऑफ माइनस बी निकालेंगे और आप ये बताएंगे a प्लस बी है क्या, जैसे मैंने आपको जो बताया था, ये आपको याद हो कि a माइनस ऑफ माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस बी। माइनस और माइनस जब आप कंप्यूट करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन साइन एक तरीके से मान लीजिए इसको, वैसे तो यहाँ पर समेशन होगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब a21 है, b18 है, तो a पहले मैंने कहा था आपको a माइनस ऑफ माइनस बी करिए, तो a माइनस ऑफ माइनस बी ये a प्लस बी होता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अलग से, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a माइनस ऑफ माइनस बी, यानी 21 माइनस ऑफ माइनस 18। ये क्या हुआ, 21 माइनस ऑफ माइनस 18 इज व्हाट, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 21 प्लस 18 39। अब राइट हैंड साइड पर आइए, डायरेक्ट जोड़ देंगे, माइनस ऑफ माइनस ना करके हम सीधा जोड़ देंगे 21 को 18 से, 21 को 18 से हमने जैसे जोड़ा, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो 39 है, बस ये 18, दिस इज नॉट 19, इज देखें। इसी तरीके से अगले में जाएंगे, सेम तरीका हम अपनाएंगे। a 118 है, b 125 है, a माइनस ऑफ माइनस बी, a माइनस ऑफ माइनस बी करेंगे, यानी कि a हमारे पास यहाँ पर 118 है और जो b है वो हमारा माइनस ये 125 है, तो क्योंकि माइनस लेना है इसलिए माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, इसको जोड़ देंगे। इसी तरीके से a प्लस बी आपका ये वैल्यू राइट हैंड साइड में रखेंगे तो आपकी यही वैल्यू रहेगी 2। देखिए जोड़ के देखिए a प्लस बी सीधा 118 को 125 से बगैर ये माइनस माइनस को सोचिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमको मिल रहा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग करेंगे। आप सोच सकते हैं कि यार ये तो हम पता ही है माइनस और माइनस इस प्लस, लेकिन हमको वेरीफाई करना है, जहां भी वेरीफाई करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड अलग अलग तरीके से और दोनों को इक्वेट। तो 35 84 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, a माइनस और माइनस भी निकालेंगे फिर तो 59 आ गया, फिर a प्लस b को जोड़ देंगे तो 159। अगला जो है 28 और 11, इसके लिए भी ऐसे करेंगे, a माइनस और माइनस बी, यहाँ पर 28 माइनस और माइनस 11, यहाँ पर 59 आएगा। इसी तरीके से आपका a प्लस बी ये 28 प्लस 9। अब क्वेश्चन 9 पे पहुंच गए हैं, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये जो ग्रेटर का साइन होता है मतलब यहाँ की वैल्यू से बड़ी हो। लेसर का मतलब ये होता है कि यहाँ जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इससे छोटी हो। इज इक्वल टू का मतलब जो यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी वो इसके बराबर, इसका मतलब ये होता है। हम ये करके देखें। सबसे पहले -8 प्लस -4 और ये -8 ऑफ माइनस -4, -8 और -4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस और माइनस ये मैंने जैसे बताया था प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस प्लस भी माइनस बनेगा और प्लस प्लस की तो कोई बात ही नहीं, प्लस -8 ऑफ -4 बाएं हाथ का देखिएगा ये चल रहा है, -8 और -4 आपको जैसे मैंने बताया था माइनस कॉमन लेके 8+4 कर सकते हैं या 8 और 4 के मैग्नीट्यूड जोड़ के -7 बता देंगे। 8 और 4 12 और माइनस। अब हम राइट साइड पे आते हैं, -8 ऑफ माइनस ऑफ माइनस, ये हम देख चुके हैं, माइनस और माइनस इज प्लस, तो -8 + 4 दैट इज -4। 4 में जब इनको जोड़ते हैं तो बड़े का साइन आता है, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन आता है, लेकिन काम यही होगा 4 - 8 ही होगा, साइन भी बड़े का आएगा और जो कंप्यूटेशन है वो भी इसी का होगा। तो -8 बड़ा है तो माइनस होगा, 4 से 8 माइनस कर दीजिए, 4 आएगा, साइन भी बड़े का आएगा, -12 और -4। अब इसमें बड़ी बात है कि आपको क्या लग रहा है, 12 बड़ा लग रहा है, 4 छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नंबर लाइन पे चाहिए, नंबर लाइन में -4 पहले आता है, -12 बाद में आता है, इसका मतलब -12 इज लेस देन, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा इससे छोटा। अगर माइनस साइन है तो जो बड़ी चीज है वो छोटी हो जाती है, छोटी चीज बड़ी हो जाती है, यहीं पे अगर ये प्लस होता तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। अगले पे जाते हैं, अगले में भी ऐसे ही किया हमने, -3 + 7 -19, इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे,
15 माइनस 8 ऑफ प्लस और माइनस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इन वैल्यूज को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ -15 आएगा, -2 आएगा, जैसे मैंने बताया था। माइनस जब साइन की बात आती है तो जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि नंबर लाइन में हम इस तरीके से जब बढ़ते हैं, ये छोटी वैल्यू होती है, छोटी से बड़ी की तरफ, और -15 यहाँ पहले आएगा और -2 बाद में आएगा, -15 छोटा है। सी पे आते हैं, यहाँ इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, -18 + 11 -52। यहाँ कुछ नहीं करना है। जब फाइनल आप इस पे आ जाएंगे, मैंने आपको जैसे बताया था, -22 -7 आ गया। ये बड़ी वैल्यू, वो बड़ी वैल्यू माइनस साइन से छोटी हो जाती है। मैग्नीट्यूड में तो बड़ी है, मैग्नीट्यूड मतलब अगर साइन हटाते तो मैग्नीट्यूड, लेकिन जैसे माइनस साइन आ गया ये इससे छोटी। अब देखा, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ 0 आएगा, 20 आएगा। 0 और 20 क्योंकि पॉजिटिव है, और नंबर लाइन की अगर बात करें, पहले 0 आता है फिर 20 आता है, इसका मतलब 20 बड़ा है, 0 इज लेस या 20 इज ग्रेटर देन 0। अगले पे आते हैं, ये वैल्यूज दी हुई है, इसको पहले कंप्यूट कर लीजिए, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब 101 का 159, 101 का 159, अब ध्यान दीजिए, जब ये मैं नंबर लाइन पे आऊंगा तो पहले 159 आता है, उसके -159 आता है, उसके बाद -1 आता है। इसका मतलब जो 101 है वो बड़ा है 59, तो माइनस का साइन आ जाता है ना, तो हमेशा बड़ा नंबर इससे छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक दिख रहा है आपको, नीचे पानी है, और एक मंकी है सिटिंग एट ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यहाँ पर टॉप पे बैठा हुआ है, और यानी कि फर्स्ट स्टेप, हम 1 से शुरू करेंगे इसको। और वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, वाटर लेवल 9 स्टेप नीचे, 1 से लेकर यहाँ पर 9 स्टेप, ये देखिए, तो 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, ऐसे 9 स्टेप के बाद वाटर लेवल। तो पहला है he jumps 3 steps down and then jumps 2 steps back, यानी कि यहां से 3 स्टेप ये आगे जाते हैं, ऐसे 1 2 और 3, ऐसे 3 स्टेप ये आए, मतलब ये 3 स्टेप होगा, 1 2 3 हम इसको बांधते हैं, और उसके बाद ये 2 स्टेप पीछे चले गए, यहाँ पर आगे वापस, यानी कि कंक्लूसिवली ये एक ही स्टेप चलते हैं मंकी। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, पहला तो ये हो गया। उसका दूसरा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, ही वांट्स टू गो बैक, पानी 9 पे चले, 9 सीढ़ी पे पहुंच गए नीचे वाली, और अब ये पानी पीना के बाद ऊपर जाना चाहते हैं। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप इन एवरी। अब जब ये ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर ये 4 स्टेप तो ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन 2 फिर वापस नीचे आ जाएंगे। तो इसमें हमें बताना है कि हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब ये ऐसा करते हुए 4 ऊपर और 2 नीचे आते हुए कितने बार जंप करने के बाद ऊपर पहुंचेंगे, इसी यहाँ पर टॉप है। और उसके बाद और भी एक क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर वापस से हमारा आएंगे। देखिए, सबसे पहला है कि 3 स्टेप ये आपके नीचे आते हैं, 2 स्टेप ऊपर चले जाते हैं। ये एक एक करके स्टेप बताया गया है कि पहली जंप पे ये यहाँ पर थे, पहली जंप पे ये कहां पहुंच गए, चौथे स्टेप पे, लेकिन क्योंकि ये 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं इसलिए यहाँ पर आ गए। तो कंक्लूसिव इन्होंने एक ही स्टेप चले, एक ही स्टेप चले। तो आप देखिए, एक बार में ये केवल एक ही स्टेप चल पाते हैं, एक बार में एक ही स्टेप चल पाते हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कम से कम 9 बार ऐसा काम करना पड़ेगा, आगे जाना और पीछे जाना, यानी 18 बार ये ऊपर नीचे होंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप पे थे, पहली बार में 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि पहले जंप पे 4 स्टेप चले। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, ये 2 पीछे चल जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो 4 में से 2 माइनस कर देते हैं, 2 स्टेप आगे। थर्ड जंप में फिर ये 3 स्टेप पीछे चलेंगे, तो 2 में 3 जोड़ दीजिए, 5 स्टेप। फिर ये 5 स्टेप के बाद फिर ये ऊपर चले जाते हैं, तो 5 में 2 माइनस कर दीजिए, 3 स्टेप। इसी तरीके से 3, फिर अगले में नीचे जाएंगे, तो 3 पे 3 ऐड कर दीजिए, 6 हो गए। फिर क्योंकि ये 2 वापिस ऊपर चले जाते हैं, तो 6 में -2 कर दीजिए। देखिए, इस हर एक स्टेप में मैं -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 करता हूं, यानी -2 + 3 -2 + 3। मैं तब तक -2 और +3 लगातार करता रहूंगा जब तक यहाँ पर ये 9 नहीं आ जाता। तो 11th जंप में, 11वें जंप में, देखिए इसको कंप्यूटेशन की बात, 11वें जंप में मुझे 9 स्टेप मिलते। तो 11, ये पूरे 11 जंप ये करेंगे, तो 11 जंप के बाद ये 9 स्टेप पे आ पाएंगे। तो जो हमारा अंदाजा था 18, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसलिए पूछा गया है। तो 11वें स्टेप पे अब अगले में, अभी इन्होंने पानी पी लिया, अब ये पानी पीने के बाद ये क्या करेंगे,
पानी पीने के बाद ये यहां से यहां 5 जब देखिए क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझाता हूँ। 4 ये ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4 और ये 2 नीचे चले आते हैं। तो देखिए यहां पर अब ये 9वें स्टेप पे है, अब ये यहां पर पानी पीने के लिए आए, तो यहां से ये इधर गए कितना, एक पहले जंप में, लेकिन उसके बाद ये पीछे आ गए। तो पहले वाले में ये हुआ और फिर अब हम यहीं से कंप्यूट कर लेंगे इसको लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया, उसके बाद यहां से फिर से इन्होंने जंप मारी, दूसरी जंप, फिर लेकिन ये 2 फिर पीछे आ गए। अब यहां से फिर ये जंप मारेंगे और फिर 2 पीछे आने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि जैसे ही इन्होंने जंप मारी तो पहले स्टेप पहुंच। तो आप देखिए तो यहां पर इस क्वेश्चन का उत्तर इस तरीके से होगा कि आपके ये फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ जंप, फर्स्ट सेकंड, ये तीसरा चौथा और 5वें जंप में अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए। ओके, अब है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, तो नीचे आए तो नेगेटिव इंटीजर है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय इज पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। तो जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, आपको ये कंप्लीट करना, -3 + 2 4 - 2, आपको ध्यान होगा -3 + 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 3 नीचे जाते हैं, नीचे के लिए उन्होंने कह दिया नेगेटिव है, 2 ये ऊपर चले जाते हैं तो इसको हमने पॉजिटिव दिया, यहाँ पर देखिए +2 दिख रहा है आपको। इसी तरीके से यहाँ पर जब 4 जंप अप करते हैं तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब जाने पर ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि 4 पॉजिटिव ले लिया और 2 क्योंकि वापिस डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं 2 ले लिया, इन दोनों को अगर हम लेंगे तो ये क्या वैल्यूज आएगी, जो ये 8 बनाएगी, इसको हमको कंप्लीट करना है। देखिएगा यहाँ पर आप देखिए -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ये बार बार करते रहिए, -3 + 2 -3 + 2 तब तक करते रहना है जब तक आपको -8 मिल जाएगा। तो ये आपके -3 + 2 तो नहीं रखा था, ये वाली वैल्यूज आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम चीज यहाँ की हुई, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखित में समझाया वही यहाँ पर नंबर्स के थ्रू है। 4 - 2 में देखिए 1 2 3, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीसरा 4 - 2 4 - 2 4 - 2 करते रहिए तब जब तक 8 नहीं आएगा, तो हमको 8 चाहिए। तो सब 8 रिप्रेजेंट गोइंग अप टू अब बस 8 स्टेप, अगर 8 स्टेप तक चाहिए तो इतना करना पड़ेगा, और अगर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पानी पीने के बाद जा रहे हैं, तो आपको इतने बार ये 4 और -2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। होपफुली आपको आइडिया लग गया कि इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 एनसीईआरटी देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर है और जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, वो सारे गिनती वाले नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आप लेंगे लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 2.6 है तो ये आपका दिस वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर आप 2 लेंगे तो -2 लेंगे तो ये आपका इंटीजर। तो सम -7 कैसे होगा, उसका उत्तर देखिएगा। बहुत सारे इसके आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम पेयर यानी कि 2 वैल्यूज होती है। -7 लिखने के लिए आप -5 और प्लस कर सकते हैं -2 से, यहाँ दिया -5 से -2 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा। और इसी तरीके से और भी वैल्यूज हो सकती है जिसको आप जिसका सम -7 हो सकता है। डिफरेंस की -10 इसके लिए देख सकते हैं, -2 और -8 को जोड़ दीजिए, आपका -10 आएगा। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया इसलिए हमने एक एग्जांपल दिया है। सम इज 0, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो इक्वल नंबर्स हैं उनको अगर आप जोड़ दीजिए इस तरीके से तो आपका 0 ही आएगा। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। हमको अगेन यहाँ पर ये बताना है कि पेयर यानी कि 2 वैल्यूज ऐसी बतानी है नेगेटिव इंटीजर्स की जिसका डिफरेंस 8 है। पहला वाला देखते हैं, -2 माइनस ऑफ -10, -2 माइनस ऑफ -10। अब देखिए ये आपको क्या आएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, -2 माइनस ऑफ -10 इज +10, ये क्या बन गया आपका 8 बन गया। ठीक, देखिए। और इसी तरीके से अगर आप
ये एक है, ये दूसरा है, ये दूसरा बताया गया यहाँ पर। अब मान लीजिए एक बीच बनाएंगे, -2 को अगर आप 10 से ऐड करेंगे, बिल्कुल सेम चीज आ गई, तो -2 ऑफ -10 और -2 + 10 ये दोनों ही आ गए। अगला है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज -5। -7 एक नेगेटिव ले लीजिए, एक पॉजिटिव ले लीजिए, -7 + 2 करिए, -5 आ जाएगा। राइट अ नेगेटिव नंबर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो देखिए आप -2 को -1 करिए तो आपका -2 -1 आएगा, और इसमें मैंने जैसे बताया था आपको माइनस बाहर ले सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 1, या फिर -2 और -1 अगर नंबर लाइन की तरह सोचे तो आपको एडिशन करना पड़ेगा इसका 3 और मैग्नीट्यूड यहाँ पर डाल दें। जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन चलेगा, और जो बड़ी वैल्यू है उसी का एप्लीकेशन होगा, उसी का कंप्यूटेशन होगा। तो माइनस है, अब देखिए -2 और -2 ऑफ -1, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका 2 + 1 हो जाएगा ये, और माइनस। क्वेश्चन 3 में आते हैं। एक क्विज हुआ, टीम ए को -10, 10 और 0 मार्क्स मिले। इसी तरीके से बी को मिले 10, 0 और -40। 3 राउंड में, पहले राउंड में इतना, दूसरे राउंड में इतना, तीसरे राउंड में इतना। विच टीम स्कोर्ड मोर? कौन सी टीम है जिसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीम ए को लेंगे, ये तीनों वैल्यूज हम ऐड कर देंगे। देखिए तीनों वैल्यूज ऐड हुई है। अब ये तो खैर 0 है, इसको कुछ भी ऐड, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -40 + 10, तो क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, -40 है तो माइनस वैल्यू आएगी, और क्योंकि माइनस है, ये बड़ा नंबर है तो इसका एप्लीकेशन भी यही होगा, तो माइनस करेंगे आप 10 और 40 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अगले वाले का, दूसरी टीम का 10, 0 -40, इसको भी इसी तरीके से ऐड करेंगे। अब 10, 0 -40 बाद में भी लेंगे तो भी आपको -30 आएगा। दोनों ही टीम के स्कोर सेम है, और ये जो बात कही गई कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ये भी सही है, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कि आप इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट का शाब्दिक अर्थ यही होता है, यहाँ से वहां ले जा सकते हैं आप, और उससे उसका फायदा ये होगा कि हमें पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज एक जैसी मिलेंगी, चाहे पोजीशन चेंज करें तब। क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। देखिए -8 + -8 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम अंग्रेज में है, देखिए करके सवाल भी है। -8 + -8 क्या होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि -8 मिल गया आपको, तो यहाँ -5 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इज इक्वल टू, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, दोनों का रिजल्ट भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको मैंने -8 को यहाँ कर दिया, -5 को यहाँ कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगले वाले में -53 में क्या ऐड करें कि -53 रहे, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। देखिए ये 0 + 0 कर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, इसे हम 0 एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट में 17 में ऐसा क्या जोड़े ये 0 आए, तो जो नंबर होगा उसका नेगेटिव अगर हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 17 में -17 में ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। इसी तरीके से 13, 12 ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। अगले वाले में यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब ये दो वैल्यूज में हमने ब्रैकेट दिया। हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं तो 13 और 12 तो मिल रहा है, 13 और 12 मिल रहा है। यहाँ पर क्या नंबर की कमी है, -7, यहाँ पर हम -7 देखिए, यहाँ पर -7 लिख दिया, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एक बार इनका एसोसिएशन हो, 13 और 12 का, एक बार 12 और -12 और -7 का एसोसिएशन, तो वैल्यू सेम आएगी। अगले में है -4 दिख रहा है आपको, 15 भी दिख रहा है, यहाँ पे क्या चीज नहीं दिख रही, -3, तो यहाँ पर आप -3 दिख, और ये भी एक तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों चीजें एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाती है। तो ये बात होगी आपकी एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं, क्लास 7 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं, 3 × -1, ये क्या आएगा, 3 × -1 -3, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस साइन है, और यहाँ पर आप पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई भी साइन नहीं लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव आपका नेगेटिव हो जाता है।
इसी तरीके से -1 और 225 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस साइन है या प्लस साइन है, माइनस और प्लस बन के मिलके बनता है नेगेटिव साइन। इसमें देखिए नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे आप, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो वही यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि 21 को 30 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 30 से, तो आपको 630 मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 316 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का वो सेम नंबर होता है, जो कि यहाँ है। -15 इंटू 0 इंटू -18। अब इसमें माइनस को देखने की जरूरत नहीं है कि क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बीच की जो वैल्यू है वो 0 है। 0 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू से तो 0 आएगा। 0 मतलब नल होता है, 0 मतलब कुछ नहीं होता है, और 0 का जब भी किसी से मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 ही आएगा। अगले पे आते हैं, यहाँ पर -12 इंटू -11 इंटू 10। तो -12 इंटू -11 पहले करते हैं, ये वाला करते हैं। इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 11 132 होता है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, 132 इंटू 10 इज 1320। यहाँ पर आते हैं 9। दो तरीके हैं इसमें, या तो आप 9 को -3 से कर सकते हैं पहले, तो -3 से -6 कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लगाएंगे। -3 को -6 से कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन की दिक्कत से आपको निजात मिलेगी। माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 9 इंटू 18 इज 162। ऐसे इंटरवल करेंगे, माइनस और माइनस पहले प्लस बन जाएगा, और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये माइनस बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो मेरा ख्याल आप कर पाएंगे आराम से, बस साइन का थोड़ा सा इसमें कंसर्न है, तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन इज माइनस। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का फिर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पर आप प्लस साइन, किसी भी नंबर के सामने अगर साइन है तो अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका पॉजिटिव होता है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन, और 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24, यहाँ -24। अब ये लास्ट का है, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का फिर से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आता है, फिर प्लस का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस आ जाएगा। तो साइन का अलग मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं, और बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। तो 6 अगर आप माइनस का अलग से कर लें तो आपको फिर माइनस को नहीं देखना पड़ेगा, सीधा 3 इंटू 6 18 2 इज 36। क्वेश्चन 2 में आ गए हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, आपको वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसको लीजिए, 7 प्लस -3, ये क्या चीज है, देखिए ये 7 प्लस -3, यानी कि 7 प्लस और माइनस, ये देखिए इसीलिए ब्रैकेट लिखना है, प्लस और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते आप, प्लस और प्लस ऑफ -3, तो माइनस यहाँ पर आपका 7 प्लस और माइनस का जो रिजल्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं एक तरीके से, प्लस और माइनस का रिजल्ट होता है माइनस होता है, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 18 और 7 इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपको 126 आ जाएगा। 18 इंटू -3 करेंगे, क्योंकि माइनस साइन है, तो 18 इंटू 3 -54 आएगा, माइनस साइन, माइनस और 18 के सामने प्लस साइन है, इसलिए -54। यहाँ पर आप 4 पा चुके थे, 18 इंटू 4 यहाँ मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 72 दोनों साइड में आ गया। अब बी में आते हैं, बी में भी कुछ इसी प्रकार से है, -21 आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ माइनस और माइनस देखिए, -4 प्लस -6, प्लस और माइनस ये क्या बनेगा, माइनस, तो -4 ऑफ -6 इज व्हाट, दिस इज -10। और राइट हैंड साइड में अगर हम आए तो -21 इंटू -4, माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस बनता है, इसीलिए 21 इंटू 4 आपका 84 आ जाएगा, और यहाँ पर -21 इंटू -6, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 21 इंटू 6 आपका 126 हो जाएगा। फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -21 और -10 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 210, 210 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब क्वेश्चन 3 में आते हैं, और एनी वैल्यू a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, कोई भी वैल्यू a है, अगर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर a इंटीजर है तो, a इंटीजर है ये माइनस हो जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22,
37 एंड 0। -1 को अगर आप -22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस देखिएगा यहाँ पर माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाएगा तो 22 आएगा। इसी तरीके से -1 को अगर आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन यहाँ पर आएगा, और 37 तो खैर है ही है। जो भी वैल्यू आएगी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस बन जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और वैल्यू वही आएगी दोबारा। यानी कि देखिए इस पूरे राइट हैंड साइड में 22, 37 और 0 दिख रहा है आपको, और साइन किसने तय किया, इस -1 इंटू माइनस, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस और प्लस अगेन। यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 0 की वैल्यू है, 0 आप जानते हैं कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 जाता है। अब यहाँ पर है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, ये यहाँ से इससे स्टार्ट करना है। आप राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 इंटू -1 ये आपको पैटर्न शो करना है। तो इसके लिए देखिए ये एक एग्जांपल है, लेकिन आप कोई भी इस तरीके से ले सकते हैं। -1 इंटू 3 कर दीजिए, -3 आएगा। -1 इंटू 1 कर दीजिए, -1 इंटू -4, आपकी मर्जी है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ -4 भी ले सकते थे, -2 भी ले सकते थे। जैसे उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग, आप 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, जो वैल्यू आपको लेना है ले लीजिए। बस यहाँ पर आपको केवल ये दर्शाना है कि माइनस इंटू माइनस इज 1, -1 का मल्टीप्लिकेशन पहला नंबर आपको -1 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, और दूसरा नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ये वेरिफिकेशन। So we conclude that this pattern shows that the product of one negative integer and one positive integer is negative integer. यानी कि माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका प्लस आएगा। यहाँ पर हम आए हैं फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, देखिएगा फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो ये आपका ए है, और ए में 26 इंटू -48 प्लस -46 इंटू -36। यहाँ पर इस वाले में प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, देखिए यहाँ पर -48 है, यहाँ -48 है, दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 26, और यहाँ माइनस का 36 है तो -36, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और 26 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो माइनस आएगा। तो 26 माइनस ऑफ 36 विल बी -10, -48 इंटू -10 विल बी माइनस प्लस हो जाएगा, 48 इंटू 10 488। ये आपका पहला हो गया। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या बन रहा है, 8 इंटू 53 इंटू -125। इसकी क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, आप क्या करें, 53 और 53 को 125 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि 8 को राइट में कर देते हैं, 53 को लेफ्ट में कर देते हैं, इस तरीके से इसको शिफ्ट कर देते हैं, कम्यूट कर देते हैं। इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर आपका 8 इंटू -25 आराम से -1000 आ जाएगा। -1000 कितना आसान होता है मल्टीप्लिकेशन करना, 53 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, माइनस और प्लस साइन माइनस हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। इसी तरीके से तीसरा है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कैसे, आप सबसे पहले यहाँ पर 4 और -10 और -25 इसको अलग ले लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 मिल जाएगा। किसी भी नंबर को 100, 10, 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 15 इंटू माइनस यहाँ पर 1000 हो गया, तो -1500 आता है। यहाँ पर देखिए 41 इंटू 102 -41, और 102 में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। ये -41 इंटू 102 में क्या किया, 102 में 2 को ऐड कर दिया, यानी कि 102 का मतलब क्या होता है, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 इज 102। तो अब -41 इंटू 100 अलग से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और -41 इंटू 2 का अलग से हो जाएगा। अब बीच में प्लस साइन आ जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ उतार लिया, 41 का 2 से यहाँ लिख दिया, 41 का 2 से यहाँ लिख दिया, -41 का। अब 41 का 100 से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, तो -41 100 हो गया, 41 का 2 82 हो गया। तो अब दोनों को जब जोड़ देंगे -482, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। अब अगले साइड में ये है, तो इसको देखते हैं, इसको किस तरीके से किया गया। 625 -35 -625 65, इसमें आप देखिए 625 इसको कॉमन दिख रहा है दोनों में ना,
625 बाहर ले लीजिए, -35 यहाँ का बचेगा, यहाँ पर 625 लेंगे तो -65 बचेगा केवल, और ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस और माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे। 625 इंटू 100 इज -62,005। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, 7 इंटू ये जी हो गया, ये एच हो गया। चलिए एक करके इसको देखिए, 7 इंटू 50 माइनस 2। अब बहुत आसान था, 48 इंटू 7 कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं तो 50 माइनस 2, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 7 इंटू 50 अलग से करते हैं, ये हो गया, तो 7 इंटू 2 अलग से करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर 7 5 35, 350 हो गया, 7 2 14 50, तो यानी कि आपका डिफरेंस लेंगे तो 336 आ गया। इसी तरीके से जी में अगर हम देखें, -17 और -29 का मल्टीप्लिकेशन मांगा गया है यहाँ पे। अब हम जानते हैं हमेशा 10 20 30 या 10 100 200 500 ऐसे सिम्प्लीफाई करना बहुत आसान होता है। -29 को हम -30 + 1 लिखते हैं, -30 + 1 -29 ही होता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, -17 को -30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -17 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो साइड है वो 5 से 10 बन जाएगा, ये साइड जो है -17 बन जाएगा, 5 10 -17 1। इसी तरीके से 5 -57 एच वाला देखें, -57 इंटू -9 3 प्लस 57, इसमें 57 आपको कॉमन दिख रहा है, 57 कॉमन ले लीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, या आपके पास दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि 57 को आप लिख सकते हैं 57 इंटू 1, 57 जैसे कॉमन लेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि पहले तो आप माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिए, आप जानते हैं इसको माइनस साइन को हटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 57 इंटू 1, और जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अभी तक करते आए हैं, 57 को कॉमन ले लीजिए, 19 और 1 बचेगा अंदर प्लस के साइन के साथ, 19 + 1 20 होता है, 57 इंटू 20 104। अब क्वेश्चन 6 पे चले आते हैं। A certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degree centigrade every year. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, ठंडा करने का प्रोसेस है, तो उसमें 40 डिग्री करना है, किस रेट से करना है, 5 डिग्री पर आवर, 5 डिग्री पर आवर, हर 1 घंटे में 5 डिग्री कम करना है, तो 10 घंटे में टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर द प्रोसेस। इसका सोल्यूशन देखिएगा यहाँ पे, सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है, जो अभी रूम टेम्परेचर है वो क्या है, 40 डिग्री, डिग्रीज किस तरीके से हो रहा है एवरी ईयर, ये हो रहा है 5 डिग्री पर, तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 10 इंटू 10 घंटे के बाद माइनस 5 डिग्री है ना, ये कम हो रहा है, कम के लिए -5 लगा, -5 साइन लिया है, अगर ये बढ़ रहा होता तो प्लस ही रखते, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस करते। 40 इनिशियल है, 10 घंटे बाद माइनस, क्योंकि हर बार 5 डिग्री कम होता है, माइनस इसलिए लिख दिया, 40 डिग्री -50 डिग्री है 10 डिग्री, -10 डिग्री इसलिए लिख दिया क्योंकि हम 40 से शुरू कर रहे हैं और ये डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन 7 है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है, 10 क्वेश्चन है उसमें, 5 इसमें मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, और -2 मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 0 मिल रहे हैं अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो 5 करेक्ट आंसर, -2 इनकरेक्ट आंसर, 0 अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, मोहन को 4 करेक्ट मिल गए और 6 इनकरेक्ट मिल गया, इसका स्कोर क्या है। रेशमा, चलिए एक करके देखते हैं, पहले मोहन का देखते हैं, मोहन के पास 4, देखिए 4 बोला ना, 4 करेक्ट, करेक्टली कितने मिल रहे हैं, 5, तो 4 इंटू 5, कुल मिला के करेक्ट कितने हो गए, 20। इसी तरीके से 6 इनकरेक्ट, 6 देखिए 6 इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट के लिए कितने, -2, यानी कि 2 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो 6 इंटू -2 -12। अब क्योंकि 0 तो कोई भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, -20 और -12 को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2 करेंगे तो आपका ये 20 -12 दैट इज 8, ये मोहन का। रेशमा के 5 करेक्ट आंसर्स हैं, 5, तो 5 इंटू 5, क्योंकि 5 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए, और 5 इनकरेक्ट है, यानी कि 5 इंटू -2, ये -10 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 25 प्लस -10 इज 50, तो रेशमा को 15 मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से हीना को 2 करेक्ट मिल रहे हैं, तो 2 इंटू 5
5 इनकरेक्ट मिल रहे हैं तो 5 इंटू -2 यानी 10 इंटू -10 और -10 मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए 0, रेशमा को 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हम। सीमेंट कंपनी earns a profit of 8 per bag of white cement sold and loss of 5 per bag of grey cement sold, यानी कि इनको 8 मिलता है पर बैग प्रॉफिट और लॉस हो जाता है 5 पर बैग अगर हम ग्रे सीमेंट सोल्ड करते हैं। तो द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग बेचती है और इसके ग्रे सीमेंट के 5000 बैग बेचती है, हमको प्रॉफिट और लॉस। इसके अलावा व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, ये दूसरा बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है एक बैग पे। यहाँ पर बताया है पर बैग, यानी कि एक बैग पे 8 का प्रॉफिट है और यहाँ पर एक बैग पर बैग मतलब एक बैग के लिए, तो एक बैग के लिए कितना लॉस हो रहा है 5। अब 3000 इन्होंने ये लिए 3000 जो बैग है वो सीमेंट व्हाइट सीमेंट के 3000 और एक के लिए 8 मिलता है, तो 3000 के कितने में हो जाएगा 3000 इंटू 8, 3000 इंटू 8 यानी 24 और ये 4 जीरो लगेंगे, एक 3 जीरो लगेंगे, मतलब 3 जीरो और 5000 क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5 पर बैग, एक बैग के लिए 5 और 5000 बैग है ग्रे सीमेंट के। ग्रे सीमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो 5 इंटू 5000 यानी कि 25,000। कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, लॉस है आपका 25,000, प्रॉफिट है आपका 24,000, दोनों को माइनस कर दीजिए, लॉस आ जाएगा माइनस में अगर आप देखेंगे तो आपको 24,000 को आगे लिखना पड़ेगा, 25,000 को पीछे रखना पड़ेगा, लेकिन 1000 जो है वो लॉस। अब what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss, कितने व्हाइट सीमेंट बेचने चाहिए कंपनी को ताकि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 64,000, तो जैसे क्वेश्चन दिया है लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है आपका 5, लॉस तो ये 5 हो रहा है, 5 इंटू 64,000 क्योंकि 64,000 इनके ग्रे बैग्स है। हमें पता नहीं कि हम कितने बैग बेचे ये वाले व्हाइट सीमेंट, हम एक्स लिख देते हैं, इसको हम एक्स लिख देते हैं और जब एक्स लिख रहे हैं तो हमें ये पता है कि 8 तो इसमें फायदा हो रहा है 8 का, पर बैग हमको 8 का फायदा हो रहा है, पर बैग 5 का लॉस हो रहा है क्योंकि 64,000 ग्रे बेच रहे हैं, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट, आपका एक्स निकल के आ जाएगा। एक्स कैसे आएगा 8 को नीचे पहुंचा दीजिए, जब भी देखिए इज इक्वल टू साइन में अगर ये a बाय बी है और c बाय डी है तो जब भी एक दूसरी जगह जाएगा इज इक्वल टू से इधर से उधर जाएगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। तो डी अगर डी को यहाँ जाना है तो वो ए के साथ बनेगा, बी इधर जाना है तो सी के साथ बनेगा, ए को इधर आना है तो डी के साथ जाएगा, सी को इधर आना है तो बी के साथ जाएगा। तो अब इसमें एक्स निकालने के लिए 8 को इधर भेजना था तो 8 नीचे आएगा, बस 5 इंटू 6400 बाय 8 यानी कि 5, यानी कि आपको कितने बैग भेजने हैं, बल्कि ये जो नंबर आ रहा है आपका वो इस तरीके से आ रहा है, ये 4000 है तो 4000, दिस इज 4000, 4000 बैग आपको बेचने पड़ेंगे व्हाइट सीमेंट के ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन 9 में आ गए, अरे आपको ये वैल्यूज बतानी है जो फ्लो में टाइम से -3 को किससे मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पर आपको बड़ी बात है कि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है और यहाँ माइनस नंबर आ रहा है तो कोई ना कोई नंबर होगा जो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जरूर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है तो जरूर यहाँ माइनस होगा, तभी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस बनेगी। अब नंबर देख लीजिए क्या होता है 27, 9 3 27 और 35, 5 7 35। आपको टेबल याद होनी चाहिए और यहाँ पर क्या है 7 56 और यहाँ पर आपको सीधा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका 132 आ जाएगा। देखिए ये आपकी सारी तो आपकी 1.3 एक्सरसाइज होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक्सरसाइज 1.4 देख रहे हैं क्लास 7 और एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की। ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला है -30 डिवाइडेड बाय 10, ये कैसे होगा। -30 डिवाइडेड बाय 10, इसमें डिवाइड के लिए आप 1/10 लिखते हैं, यानी कि हम कर कैसे रहे हैं इसे
इसका मतलब ये होता है 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब होता है कि आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। डिवाइड बाई 10 को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो ऐसे होगा, और अगर आप इसका ऑपरेंड या ऑपरेटर, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर लिखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, -30 ये आ गया डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 का मतलब ये होता है कि यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग बाय 1/10। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और यहाँ लिख दूं 1/10, तो डिवीजन, अगर मैं डिवीजन की बात करूं और मल्टीप्लाई में उसको कन्वर्ट करना चाहूं तो बस वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। जैसे आपने देखा डिवीजन में हमने 10 लिखा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ कन्वर्ट किया, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट किया, सीधा 10 जो है वो नीचे चला गया, 10 1/10 बन गया। और 10 को कैसे लिखेंगे उल्टा, 1/10 करके लिख सकते हैं। -30 इंटू 1/10 पे आ गए, 10 और 10 ये 0 0 ऊपर नीचे कट जाता है, बल्कि 0 0 नहीं कटता है, ये इस तरीके से कटता है। -3 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, -30 को, और इसको लिख सकते हैं 10 को 1 इंटू 10। तो क्योंकि 10 कॉमन है इसको काट सकते हैं, 0 0 नहीं कटता कभी भी, ये 10 और 10 कटते हैं। जैसे 300 बाय 100 है तो 100 बाय 100 कट रहे हैं। अब साइन क्योंकि माइनस आपके पास ऑलरेडी है तो -3 आ जाएगा। बी पे आते हैं, डी वाला, ये 50 बाय डिवाइड बाय -5 है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन दिया था वैसे एक्सप्लेनेशन इसका भी चलेगा। 50 डिवाइड बाय -5 डिवाइडेड, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे, तो ये उल्टा कर दीजिए, -1/5 आ जाएगा। -5 इसका उल्टा -1/5, यानी कि आप उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर रहे हैं। -5 के नीचे तो 1 है ना, कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 होता ही है, तो उसको उल्टा कर दिया। अब 50 इंटू -1/5, 50 इंटू -1/5, अब ये 5 से 50 कटेगा, कैसे कटेगा मैं एक बार बता देता हूँ आपको, और उसको थोड़ा जनरलाइज कर लीजिएगा अपने दिमाग में, कैसे होगा देखिए। 50 की 50 है तो इसको मैं 5 इंटू 10 लिखता हूँ, 5 इंटू 10, और डिवाइड बाय 5 है, बाकी -1 तो है ही, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पर लिया हुआ है। तो 5 और 5 ये कट जाएंगे, क्योंकि कटेंगे क्यों, क्योंकि दे आर इक्वल। जो चीज इक्वल ऊपर नीचे है उसको हटा सकते हैं, उसका कम्प्यूटेशन में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। बस यहाँ पर आपका 10 आ गया, क्योंकि आपका यहाँ 10 बचता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से -36 को -9 से डिवाइड करेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, -1/9 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, और 9 4 से कट जाता है। 9 4 अगर टेबल आप बहुत अच्छे से याद करिए, 9 4 से 36 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से -49 डिवाइड बाय 49, मल्टीप्लिकेशन जैसे ही साइन करेंगे इसको उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि रेसिप्रोकल बना दीजिए इसका। 49 और 49 कट जाएंगे, 49 और 49 इसलिए कट जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है। 49 का साइन नहीं है ये एक्चुअली -1 इंटू 49, -1 इंटू 49, 49 49 कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस जो है आपका -1 आ जाएगा। ये वाला जो टर्म है इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये वाला ई में क्या है कि अंदर जो -2 + 1 है इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, -2 और 1 इसको जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि बाहर बाय डिवाइड बाय का साइन है तो उसको उल्टा कर दीजिए, -1/1 हो जाएगा, क्योंकि -1 के नीचे 1 होता है तो 1 उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा -13 आ जाएगा। अच्छा, 0 डिवाइड बाय -12, 0 इंटू -1/12 हो जाएगा। 0 का किसी से भी डिवाइड करेंगे हमेशा 0 आएगा, नीचे 0 रहेगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ऊपर 0 रहेगा तो हमेशा 0 आएगा। ये इसके बाद जी का सवाल है, -31 डिवाइड बाय -30 डिवाइड बाय -1। पहले इन दोनों को करेंगे, -30 और बेसिकली ये इज नॉट डिवाइड, ये प्लस है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये प्लस है, प्लस, ये प्लस साइन है, यहाँ पर भी आपको प्लस साइन है, इसको प्लस कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर 30 और 1 को जोड़ दीजिए, 30 और 1 को जोड़ेंगे 31 आएगा, और माइनस साइन है दोनों के पास तो माइनस आएगा। -31 डिवाइड बाय -31, x बाय x, कोई भी वैल्यू उसी से डिवाइड होती है, x बाय x करेंगे तो ये 1 आएगी, ये 1। ऐसे यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर भी -36 डिवाइड बाय 12 है, यानी कि इंटू 1/12, पहले 12 इंटू 3 कर दीजिए, ये -3 आएगा, माइनस आगे ये -3 बचेगा, यहाँ पर -3 बच गया, 1/3 है, 3 और 3 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पहले इसको अलग से करिए, इसको अलग से करिए, जो आई में -6 + 5, ये आपका -6 + 5, क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, 5 - 6 1 होता है।
1 आ जाएगा, -2 + 1 इज -1, इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका -1 इंटू -1 हमेशा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए, हमको ये वेरीफाई करना है क्या ये चीज है, क्या ये लागू होती है। हम लोग इसको करके देख लेते हैं। दोनों दोनों दो हमारे पास पार्ट है, तो हमें वेरीफाई करना है कि क्या आप a डिवाइडेड बाय, यानी कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c, क्या ये इक्वल होता है या नॉट इक्वल होता है। नॉट इक्वल होता है a डिवाइडेड b और a डिवाइड c, तो आपको सिर्फ सीधा वैल्यू पुट करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड। हमेशा जब भी वेरीफाई करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लिया जाता है। a 12 है, b -4 है, c 2 है पहले वाले में, और दूसरे वाले में ये नंबर्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a डिवाइडेड बाय b प्लस c, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4 -4 + 2 -4 + 2 -2 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय -2 आपका डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई करते ही ये डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन कर लीजिए और सीधा आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई साइन है तो 2 6 12 और ये -6। इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड साइन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 कर देंगे 12 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 12 और 2 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 6 यहाँ प्लस का साइन है, ये 4 3 12, 3 जाएगा 3 और -1 -3 तो -3 और 6। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -6 आ रहा है, यहाँ पर -3 आ रहा है। इस तरीके से B को भी वेरीफाई कर लेंगे। A और B और C रखेंगे, यहाँ पर -10 आएगा, डिवाइड बाय 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, -10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -5 आएगा। और यहाँ पर RHS में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए -10 का, मैंने जैसे बताया कोई भी वैल्यू को आप अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है, तो -10 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको -10 आ जाएगा, -10 और -10 -20, माइनस साइन आएगा और 10 और +10 20। देखिए -5 और -20 ये दोनों इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम बोलते हैं हेंस वेरीफाइड। अगले में जाएंगे, यहाँ पर एक करके देखेंगे 369 में क्या डिवाइड करेंगे, 369 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 1, कोई भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, वही वैल्यू दोबारा आएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा -75 डिवाइडेड बाय व्हाट इज -1, -75 डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर माइनस कोई वैल्यू माइनस में ला सकते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर माइनस लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 75 यहाँ पर आपका 75। अगले में मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, -206 में ऐसी क्या चीज यहाँ पर डिवाइड करेंगे कि 1 आना चाहिए, तो इक्वल वैल्यू x बाय x, मैंने कहा था x बाय x इक्वल 1। अब क्योंकि यहाँ पर आपको डी में 87 दिख रहा है, यहाँ भी 87 दिख रहा है और यहाँ माइनस है, तो आपको जरूर यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनता है, और क्योंकि सेम वैल्यू है इसलिए 1 लेके आएंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये वैल्यू दी नहीं है, केवल 1 है यहाँ पर, तो किस चीज को डिवाइड करें 1 से कि -87 आ जाए, वही वैल्यू आ जाती है, जो वैल्यू से 1 किसी को भी डिवाइड करें वही वैल्यू वापस आ जाती है। इसी तरीके से -48 डिवाइड बाय 48, यानी कि आपको -48 को डिवाइड करना पड़ेगा 48 से, तभी -1 आएगा, तो इसका उत्तर -48 है जो आपका F है। और G में यहाँ पर फिल द ब्लैंक है, तो 20 किस से डिवाइड करेंगे, -2 आ जाएगा। अब माइनस लाना है तो पहले तो यहाँ पर माइनस वैल्यू रहनी चाहिए, तो कौन सी वैल्यू है जो इसको 2 से डिवाइड करती है, वो 10 है। इसी तरीके से यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो 3 आएगा, 1/4 4 3 से 12, 3 आना चाहिए और माइनस है, इसलिए यहाँ पर 4 के आगे प्लस साइन, ये आपका थर्ड। फोर्थ में आपको 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए भी लिखने हैं, ताकि a डिवाइडेड बाय -3 हो। जैसे एक पेयर है 6/6 और -2, अगर मैं 6 को डिवाइड करूं -2 से, तो ये आता है -3, क्योंकि 2 3 जा 6, 3 6 और माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो माइनस ही बनता है। तो हमें काफी सारे यहाँ पर पेयर दिखते हैं, चाहे आप 12 को डिवाइड करें -4 से -3 आएगा, -15 को डिवाइड करें 5 से -3 आएगा, -9 को डिवाइड करें 3 से -3 आएगा, 9 को डिवाइड करें -3 से -3 आएगा। आप तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इसको। टेम्परेचर है क्वेश्चन 5 में नून यानी दोपहर का 10 डिग्री 0 से ऊपर। अब ये डिक्रीज कर रहा है 2 डिग्री पर आवर, हर घंटे में 2 डिग्री डिक्रीज कर जाता है मिडनाइट तक, तो याद है मतलब रात्रि, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? देखिए इस नंबर 9 पे आइए, शुरू किया इन्होंने 10 डिग्री से नून, 10 डिग्री अबव 0, यानी कि आप यहां पर है, ये 0 है, अबव 0 मतलब ऊपर 10,
अब यहाँ पर हर बार 2-2 कम हो रहा है, तो हम 10 से सीधा जंप करेंगे 8 पे, 8 से जंप करेंगे हम 6 पे, हर घंटे ही हो रहा है, 6 से करेंगे 4 पे। तो देखिएगा 2 डिग्री हर बार कम हो रहा है, इसलिए देखिए जंप जो है 2-2 डिग्री में हो रहा है। अब ये 2-2 डिग्री में हो रहा है, तो द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री, यानी कि हर आधे घंटे में 1 डिग्री कम होता है, हर आधे घंटे में 1 डिग्री। तो 18 डिग्री कम होने में, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ये 18 या 8 डिग्री जो उत्तर है, वैसे ये 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री में कितना लगेगा? 1 डिग्री में एक टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री, हर आधे घंटे में ये 1 डिग्री कम होगा। तो 18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा? बस हाफ को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो गया। और टोटल टाइम 12 नून से शुरू हुआ था, 9 घंटे लग गए, तो 12 प्लस 9 21 घंटे, 21 घंटे यानी 21 आवर्स, 21 आवर्स। मतलब 12 बजे से चले तो 1 2 3 4 करके देखिए कितना बच गया, रात के 9 बज गए ना, 21 आवर्स से 24 आवर्स में ले रहा हूँ मैं, तो 9 शाम के 9 बजे, तो शाम के 9 बजे टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री बिलो 0। और ये क्या हुआ? 10 यहाँ से, अगर इस तरीके से नंबर लाइन से हम देखें, ये पूरा यहाँ से 10 और नीचे गए आप 8, तो 18, कुल मिला के 18, ये 18 80। तो ये भी बात हो गई हमारी 18, ये दिस इज 80। अब क्वेश्चन 6 में आ गए हैं। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। +3 मिलता है सही के लिए, -2 मिलता है इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अगर कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, 0 मिलता है। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मार्क है एक करेक्ट के लिए 3, अब कितने राधिका ने किए? 12 करेक्ट आंसर किए, तो 3 × 12, यानी कि राधिका ने 36 मार्क्स 36 मार्क्स स्कोर किए, और सही करने पर। लेकिन इन्होंने ये कहा क्वेश्चन में कि राधिका ने तो 20 ही स्कोर किए, इसका मतलब अगर 20 को 36 से माइनस करें, यानी कि 16 मार्क्स जो है इन्होंने पाए हैं ऐसे, जब इन्होंने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। तो 16 के लिए कितने इनकरेक्ट किए होंगे? -16 को, क्योंकि -16 वैल्यू आई है, डिक्रीमेंट हो रहा है, -20 -36 किया, कम, इतने कम हुए। और -2 यहाँ पर आपके पास है, -10 16 को जो 36 से डिवीजन डिफरेंस आया, उसको आप 2 से -2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 8 आ जाएगा। इसी तरीके से मोहिनी -5 स्कोर किया मोहिनी ने, और उनके जो करेक्ट आंसर थे वो 7। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके -7 हुए? तो इनकरेक्ट आपको बताना है कितने इनकरेक्ट उन्होंने किए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और क्योंकि मोहिनी ने 7 करेक्ट आंसर जब किए, तो 7 या 21, 7 3 21 मोहिनी के ने पाए 21 मार्क्स सही करने पर। लेकिन मोहिनी का स्कोर तो -5 है, तो इसको माइनस कर दीजिए, -5 एक्चुअल स्कोर से जो ये वाला स्कोर है वो माइनस होगा, -5 से -21 कर दीजिए, -5 और -21 करेंगे तो -26। ठीक, लेकिन नो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो नो मार्क्स गिवन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, -2 है, इसे क्वेश्चन बताया गया है कि -2। अब -26 इसको डिवाइड बाय -2 कर दीजिए, ये समझ में आ जाएगा कि कितने इन्होंने इनकरेक्ट आंसर किए, क्योंकि -2 मिलता है इनकरेक्ट, तो -26 को डिवाइड बाय -2 कर दीजिए, 13 आ जाएगा। इसका मतलब मोहिनी हैज 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7 पे आ गए हैं। एक एलिवेटर है, डिसेंड्स इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 m/min। एलिवेटर यानी कि होता है कि जो ऊपर से नीचे बिल्डिंग में आपको ले जाती है, जो डिवाइस या इक्विपमेंट, उसे हम एलिवेटर कहते हैं। और ये इस रेट से डिसेंड करें, डिसेंड यानी कि नीचे आना होता है। तो द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, डिसेंड स्टार्ट होता है 10 मीटर ग्राउंड के ऊपर से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -3350 मीटर? अब यहाँ पर क्या है, ये जो माइन शाफ्ट है, माइनिंग मतलब जमीन के अंदर जा रहे हैं, तो -350 से उसके लिए कितना समय लगेगा? ऊपर है कितने? 10, नीचे जाना है 350, तो बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, 350 350।
यहाँ का पॉजिटिव में कितना इनको लगेगा। तो अपोजिट है तो हम 10 को तो प्लस मान लेते हैं, 350 को, ये 350 को हम माइनस 350 मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये 10 यहाँ का, 350 यहाँ का, दोनों जोड़ दीजिए, या नहीं या जोड़ दीजिए, या फिर 10 को माइनस कर दीजिए, माइनस 350, तो आपका 360 आ जाएगा। और टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 6 मीटर, यहाँ पे बोला ना 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में, पर मिनट मतलब होता है पर, कोई भी चीज पर अगर दी हुई है इसका मतलब वो उस मिनट में, उस सेकंड में, उस घंटे में इतना चीज चल रही है। तो 1 मिनट में 6 मीटर चलती है, तो 1 मिनट 6 मीटर चलती है 1 मिनट में। 1 मीटर कितनी चलेगी, 1/6, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 1/6 मिनट में। तो 360 मीटर में क्या चले, कितने चलेगी, 1/6 इंटू 360, बस इतना बड़ी। तो 60 मिनट आ गया, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, और ये 1 घंटा लगेगा इसको पूरा नीचे। तो ये बात हो गई आपके एक्सरसाइज 1.4 की एनसीईआरटी सीबीएसई। बहुत शुक्रिया।